जब नशा में, व्यसन में जब पड़ गया, तो जब कोई भी बालक नशा में या कोई भी व्यक्ति जब नशा में पड़ता है तो सबसे पहले उसको पैसे की, रुपया की जरूरत पड़ती है। उसने क्या किया, पिताजी का जितना धन था सारा धन को बर्बाद कर दिया। नशा के बाद जुआ खेलना प्रारंभ किया, वो भी एक नशा ही है। और जुआ में इतना आतुर हुआ, इतना आतुर हुआ कि उसने पिताजी का जितना संपत्ति था, धन था, दौलत था, सबको ले जाकर के स्वाहा कर दिया। और जब सब कुछ खत्म हो गया तो एक दिन पिताजी से कहा कि बैंक बैलेंस जो है निकाल करके दो। तो उस जमाने में बैंक बैलेंस नहीं हुआ करता था, गुल्लक में पैसा रहता था। गुल्लक में जितना पैसा था उसको भी ले जाकर के जुआ में हार गया। और जब देख लिया कि पिताजी के पास कुछ है ही नहीं, इसको घर पे क्यों रखे, इसको बाहर कर दो। पिताजी को घर से बाहर कर दिया। अब बची माँ, अब माँ से पैसा मांगे। माँ से जहां तक बन पाया कर्जा बर्जा करके पैसा दी। और जब माँ पैसा देने में असमर्थ हो गई तो माँ को मार करके कुआं में डाल दिया। इतना क्रूर काम किया कि पूरा तरह से वो बर्बाद हो गया। और इधर वह धुंधकारी एक नहीं पांच वेश्याओं से ब्याह कर लिया। जिंदगी नरक हो गया उसका। घर द्वार जमीन जगह धन संपत्ति जो था, इज्जत उज्जत जो था, वो तो खत्म हो चुका था। और विवाह कर लेने के बाद अब उसे पैसे की और ज्यादा आवश्यकता पड़ने लगी। तब चोरी करना प्रारंभ कर दिया, डकैती करना प्रारंभ कर दिया, लोगों को मारना प्रारंभ कर दिया, अनेक प्रकार का कुकर्म करने लगा। और जब पाप की घड़ा भर जाती है तो एक दिन जरूर फूटता है। जब पाप की घड़ा रावण का भर गया तो उसे भी यहां छोड़ के जाना पड़ा। जब पाप की घड़ा कंस का फूट गया तो कंस को भी धरा धाम छोड़ करके जाना पड़ा। तो ये धुंधकारी क्या था? उन पांचों स्त्रियों ने सोचा कि एक ना एक दिन ये तो पकड़ा जाएगा, फिर हम लोग का भी नाम आएगा। क्यों न इसके पास जितना धन संपत्ति वो सब हम लोग रख ले और आज रात को ही इसका इति श्री रेवा खंडे पंचमो अध्याय कर दे। यानी इसको जय जय सिया राम करते हैं, इसका यहाँ से बेड़ा पार कर दे। रात के समय में धुंधकारी शराब के नशों में सोया हुआ था। एक स्त्री ने पैर पकड़ा, दूसरे ने हाथ पकड़ा, तीसरा ने उसका गला दबाया और चौथा उसकी छाती पर चढ़ गई और पांचवा ने जलता हुआ कोयला ला करके उसका मुंह में डाल दिया। पांचों पत्नी ने मिलकर के उसका औद्योगिक क्रिया कर दिया और वो यहां से छोड़ करके जय जय सिया राम चला गया। लेकिन आयु पूरा नहीं हुआ था और अकाल मृत्यु हुई। इस कारण से वो क्या बना? प्रेत बना। और एक समय की बात है, गौकरण जी महाराज अपने गांव में घूमते हुए आए और उसी जगह पर आसन लगाया जहां पर उन महिलाओं ने धुंधकारी को मार करके गाड़ा था। रात्रि का समय था। गौकरण जी ने अपना कंबल बिछाया, कमंडलू रखा, आराम करने का उद्देश्य से जो ही बैठे एक आवाज आई, कभी बिल्ली का रूप में, कभी कुत्ते के रूप में, कभी सियार के रूप में, कभी कुछ रूप में, अनेकों प्रकार का जीव बन करके वो गौकरण के पास आ रहे हैं। पर गौकरण जी डरने वाले तो है नहीं। उन्होंने कहा कि अरे बताओ तुम हो कौन? क्यों तुम बार बार रूप परिवर्तन करके मेरे पास आ रहे हो और तुम हमसे क्या चाहते हो? तब अनेकों बार पूछे जाने पर भी जब धुंधकारी ने कोई जवाब नहीं दिया, तब गौकरण जी ने
अपने कमंडल से जल लिए, अभिनंदित करके उसके ऊपर छीट दिए। और जल को जब उसके ऊपर लगा तो उस प्रेत को बोलने की शक्ति आ गई। वह प्रेत हाथ जोड़ करके कहता है कि हे भाई, मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारा ही भाई हूं, मैं बड़ा पापी हूं, मेरा नाम धुंधकारी है, मैंने अपने जीवन काल में कोई भी अच्छा काम नहीं किया, जिंदगी भर मैंने पाप किया। सबसे पहले मैंने पिताजी को कष्ट दिया, फिर मां को मारा, घर का सारा धन संपत्ति बेच दिया, जुआ खेला, शराब खेला, पिया, नशा किया। और मैं ये सारा काम क्यों किया? उसका एक कारण है कि मेरा संगत खराब था। एक बात जान लीजिए, संगत से गुण जात है, संगत से गुण जात है। अगर आप एक गिलास दूध को अगर जल से संगत करा दिया जाए तो जल को भी लोग दूध के दाम में खरीद लेंगे, लेकिन एक गिलास दारू को अगर की जल के साथ संगत करा दिया जाए तो वो कौन सी का नाम में आएगा? उसको भी शराब कहेंगे लोग, उस जल को भी लोग शराब कहेंगे, दूध नहीं कहेंगे। इसी प्रकार से आप संगत किसका करते हैं इसका बहुत बड़ा अर्थ रखा जाता है। एक बात जान लीजिए, सबके घर में बच्चे हैं, आपका घर में अगर बच्चा है आप उस पर निगरानी कीजिए कि मेरा बच्चा बचपन से किस मोड़ की ओर जा रहा है, हमारे बच्चे को किस ओर, इसका संगति क्या है, उस संगति को आप छुड़ाने का कोशिश करें। और नहीं तो उसके चक्कर में अगर पड़ गया तो खुद तो नरक में जाएगा ही, आपको भी नरक में ले जाएगा। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की।